नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 731, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर रास पंचाध्यायी ये सूरदास जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी की हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी ये नंददास की रचना है। नंददास जी की अन्य रचनाएं हैं रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाभ चिंता भागीमाला, दानलीला, मानलीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी और सुदामा चरित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी कृष्ण भक्त कवि नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 के रचयिता ये हित हरिवंश रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हित 84 राधा सुधानिधि तथा यमुनाष्टक आदि सभी स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद तथा केलीमाला स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ हैं, जबकि छित स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। आइए व्याख्या देख लेते हैं आगे। नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दसम स्कंद। चलिए आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं रहे हैं? तो चतुर्भुज दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं रहे हैं, क्योंकि ये विठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसमें आपका कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास आ जाते हैं। वहीं अन्य 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे, जिसमें आपका चतुर्भुज दास, गोविंद दास, छित स्वामी और नंददास आ जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो दोहावली ये सूरदास जी की रचना नहीं है। आप सभी जानते हैं ये तुलसीदास जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि सुर सारावली, साहित्य लहरी और सुर सागर ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जुगलमान चरित ये कृष्णदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के कृष्ण भक्त कवि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवि कृष्णदास ने जुगलमान चरित नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टछाप के अन्य कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय आदि ग्रंथों की रचना की। दानलीला तथा कीर्तनावली ये चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं, जबकि पदावली छित स्वामी का द्वारा रचित ग्रंथ है। चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि ये सूरदास जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि अर्थात प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वहीं तुलसीदास ये राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं, जबकि रहीम दास ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि रहे हैं। सभी संप्रदायों के प्रति इनमें समादर भाव रखते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र ये इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ध्रुव चरित, सुदामा चरित एवं विचारमाला आदि काव्य ग्रंथों की रचना ये नरोत्तम दास ने की। सुजान रसखान, मूल गोसाई चरित, प्रेम वाटिका, दानलीला आदि मुसलमान कृष्ण भक्त कवि ये रसखान की रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि भिखारीदास की रचनाएं हैं। वहीं कलिकाल स्वामी हरिदास की कृति है। चलिए आगे देख लेते हैं।
भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास जी को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा कही गई बातें मानव काव्य में नग की तरह पिरोई गई हैं। इसी बात को लेकर कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना ये 1565 ईस्वी में विठलनाथ के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। इस भक्ति संप्रदाय का पल्लवन अष्टछाप के भक्त कवियों ने किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 विठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। 4 अन्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास एवं कृष्णदास। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।